अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांदकी लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता है, केपीके में खैबर पख्तूनख्वा में एसएसटी की 1587 सीट्स रिसेंटली अनाउंस हुई हैं और इस हवाले से एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी वीडियोस हम लोग अपलोड कर चुके हैं, जिसमें एसएसटी जनरल का क्राइटेरिया भी, उसका सिलेबस भी, पेपर पैटर्न भी डिस्कस किया, एसएसटी बायोकेमिस्ट्री का क्राइटेरिया, सिलेबस, पेपर पैटर्न, इसी तरह से एसएसटी मैथ फिजिक्स की हर चीज हमने डिस्कस की, एसएसटी आईटी की हमने हर चीज डिस्कस की। तो आज की इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिटेल्स शेयर करूंगा कि एसएसटी जनरल का पेपर पैटर्न क्या होगा, किस लेवल का होगा, कौन लोग एसएसटी जनरल में अप्लाई कर सकते हैं, और अगर अभी तक आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप मीट करते हैं और आप लोग 20 अगस्त जो लास्ट डेट है उससे पहले फिर आप लोगों को जरूर अप्लाई कर लेना चाहिए। सो दिस वीडियो विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। लेट्स डिस्कस द थिंग्स वन बाय वन। जैसा कि आप देख सकते हैं, एसएसटी जनरल जॉब्स प्रिपरेशन। अब सबसे पहले बेटे मैं आपको बताता चलूं कि यहां पे जो क्लोजिंग डेट है वो 20 अगस्त है। क्लोजिंग डेट क्या है? 20th ऑफ अगस्त। और बच्चे वेट कर रहे होते हैं लास्ट डेट का, तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है, कभी फी नहीं सबमिट हो रही होती, कभी वेबसाइट बिजी होती है। इसलिए मेरा बेटा कोशिश करें कि बिफोर 20th अगस्त आप लोग अप्लाई कर दें। अब यहां पे मैं सीट्स की डिटेल्स भी डिस्कस करने जा रहा हूं, अगेन क्वालिफिकेशन भी, एज लिमिट भी और हाउ टू अप्लाई। तो यहां पे बेटे आप देखें कि जो सीट्स है एसएसटी जनरल की, आई एम टॉकिंग अबाउट एसएसटी जनरल। एसएसटी जनरल की जो सीट्स है वो 535 जो है वो ओपन मेरिट पे, माइनॉरिटी कोटा की 29 है, डिसेबल्ड की 11 है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो बनती है एसएसटी जनरल की वो 575 है और बड़ा नंबर है बेटे ये 575। इसी तरह से अगर हम फीमेल्स की बात कर लें तो 269 जो है वो ओपन मेरिट की सीट्स, माइनॉरिटी कोटा की 14 सीट्स और 6 सीट्स जो है डिसेबल की। तो 289 जो है ये फीमेल्स की सीट्स बनती हैं। अब इसके बाद आप देखें जी के एज लिमिट 19 इयर्स टू 35 इयर्स। मिनिमम आपकी एज 19 साल होनी चाहिए। और ऑब्वियसली अगर आप लोगों ने बैचलर डिग्री की है, मास्टर्स डिग्री की है, तो आपकी एज 19 ईयर्स जरूर होती है और जो मैक्सिमम आपकी एज है वो 35 होनी चाहिए। अब यहां पे कुछ लोगों को एज रिलैक्सेशन है, ये 19 से 35 साल तक तो जनरल है, इसमें हर कोई ही अप्लाई कर सकता है 19 टू 35। अब एज रिलैक्सेशन कुछ लोगों को फर्दर जो एज रिलैक्सेशन है वो मिले, वो कौन है? 10 इयर्स फॉर डिसेबल्स सॉरी, डिसेबल्स जो है वो 45 तक। यहां पे 10 इयर्स कर लें, 35 प्लस 10 हो गया तो ये 45 हो गया। विडोज के लिए 10 इयर्स, डाइवोर्सेस के लिए 10 इयर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जिसके एटलीस्ट 2 इयर्स एक्सपीरियंस हो, 2 इयर्स जॉब को हो, उनके लिए भी 10 इयर्स। माइनॉरिटीज के लिए 5 इयर्स यानी 40 हो गया। और इसके बाद बैकवर्ड जो रिमोट एरियाज हैं, जो रूरल एरियाज हैं, उनके लिए 3 इयर्स। तो अब यहां पे देखें जी, जो रूरल वाले हैं इनकी मैक्सिमम एज लिमिट हो गई 38, माइनॉरिटीज की हो गई 40 और ये डिसेबल कैटेगरी, विडो और डाइवोर्स या गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, इनकी क्या हो गई 45। तो अगर बेटे आप लोग आप किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, या आप डाइवोर्स नहीं है, विडो नहीं है, माइनॉरिटीज में नहीं है और किसी रिमोट एरिया से नहीं है, तो फिर आपकी मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 35 है। अदरवाइज मेरा बेटा इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगी। और उसके बाद देख लें जी, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। बड़ी सारी कंफ्यूजन है बच्चों को, इतनी वीडियोस मेरा बेटा एमके प्रोफेशंस के प्लेटफॉर्म से हम अपलोड कर चुके हैं, स्टिल बच्चे वही बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले, सर जनरल के लिए बीएड जरूरी है? बेटा नहीं जरूरी। सर एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के लिए बीएस के साथ बीएड जरूरी है? बेटा नहीं जरूरी। आईटी के लिए बीएड जरूरी है? नहीं जरूरी। ठीक है, इसी तरह से मैथ फिजिक्स के लिए बीएड जरूरी है? नहीं जरूरी। बेटा बीएड की कोई कंपल्शन नहीं है। दूसरी बात ये जहन में रखें कि ईटा का जो क्राइटेरिया होता है और जो
केपीपीएससी खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन का क्राइटेरिया है, उनमें डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहां पे मेजर जो चीज होती है वो आपका टेस्ट क्वालिफाई करना और आपके इंटरव्यू की वेटेज होगी। तो अब हम देख लेते हैं जी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। आई एम टॉकिंग अबाउट एसएसटी जनरल। अब एसएसटी जनरल के लिए आपकी जो बैचलर डिग्री है यानी बीए है, जिसको हम एडीए भी बोलते हैं, बीए आपका हो या एडीए हो, एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, ठीक है, 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन। क्या? 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन। अब इसमें क्या है कि आपने इंग्लिश जो है वो कंपलसरी पढ़ी हो, 2 सब्जेक्ट्स इंग्लिश के पढ़े हो, उसके अलावा 2 सब्जेक्ट्स जो है वो ह्यूमैनिटीज के इक्वल पढ़े हो, तो फिर मेरा बेटा आपकी जो है वो मतलब आपकी इंग्लिश हो और ह्यूमैनिटीज के 2 सब्जेक्ट हो, देन यू आर एलिजिबल। इसके बाद आप देख लें जी कि इसके साथ और जो है, अगर फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने बीएस किया है इंग्लिश में, वो कहते हैं सर मैंने बीए तो किया ही नहीं, मैंने तो बीएस किया है, 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, आप एलिजिबल हैं। आपका बीएस इस्लामिक स्टडीज में है, बीएस पोल ह्यूमैनिटीज के किसी भी डिसिप्लिन में आपका मास्टर्स है या आपका बीएस है, आप एलिजिबल हैं। साइंसेज वाले, बीएस बायोकेमिस्ट्री वाले, बीएस मैथ वाले, बीएस फिजिक्स वाले, बीएस बॉटनी वाले, बीएस जोलॉजी वाले, ये सारे लोग मेरा बेटा एसएसटी जनरल के लिए भी एलिजिबल हैं। फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने बीएस जोलॉजी किया हुआ है, एट द सेम टाइम ही इज एलिजिबल फॉर बायोकेमिस्ट्री एज वेल एज फॉर एसएसटी जनरल। तो इसके बाद आ जाते हैं बेटे अब इसका सिलेबस। अब एक बात बड़ी क्लियर है कि ये पहले तो सिलेबस देख लें, ठीक है, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि ये सिलेबस कहां से किस लेवल का तैयार करना है। सिलेबस मेरा बेटा इसका जो सब्जेक्ट है ये पहले देखिए इंग्लिश। अब इंग्लिश में जो केपीपीएससी है ना, उन्होंने लिखा हुआ है भाई इंटरमीडिएट तक। कहां तक? इंटर तक आपने तैयार करना है। अब बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि सर इंटर के जो हमने लेसन है 9, 10th के और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, क्या उनके लेसन्स के अंदर से एमसीक्यूज आएंगे? बेटा उनकी एंड वाली एक्सरसाइजेस, और उनकी एंड वाली जब आप एक्सरसाइजेस देखोगे ना तो आपको पता लगेगा कि वो सारी की सारी किस पे बेस्ड है, वो ग्रामर बेस्ड है, ठीक है। अब यहां पे देख लें जी 60% इंग्लिश आ जाएगी इसमें मेरा बेटा, बेसिक टू एडवांस ग्रामर, बेसिक टू एडवांस ग्रामर प्लस आपके पास क्या आ जाएगा? 9th 10th फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर इन बुक्स के एक्सरसाइज। अब कुछ बच्चों के माइंड में ये है कि सर यहाँ पे जो इंग्लिश ग्रेजुएट्स हैं जिनका बीएस इंग्लिश है या मास्टर्स इंग्लिश है, क्या उनसे लिटरेचर पूछा जाएगा? बेटे अगर लिटरेचर पूछा जाना है तो इसमें बीएस इस्लामिक स्टडीज वाले भी एलिजिबल हैं, इसमें बीएस पाक स्टडीज वाले भी एलिजिबल हैं, इसमें बीएस पॉलिटिकल साइंस वाले भी एलिजिबल हैं, इसमें साइंसेज वाले भी एलिजिबल हैं। इट्स एसएसटी जनरल नॉट एसएसटी इंग्लिश। सो आप बेसिक टू एडवांस ग्रामर, इसमें अब आगे चल के मैं हमारा जो एमके प्रिपरेशन का सिलेबस ब्रेकअप है वो भी डिस्कस करता हूं। पैडागोजी बेटे 5 नंबर की है, बेसिक्स आएंगे कि पैडागोजी आर्ट ऑफ टीचिंग होता है, इसमें टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी है, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन है, टेस्टिंग मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन है, टेक्सोनॉमीज ऑफ एजुकेशन है। उसके साथ अगर हम बात कर लें तो एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल फिलॉसफी और करिकुलम डेवलपमेंट, ये टॉपिक्स मेरा बेटा आपके अगर तैयार हो, अगर इन टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो इंशाल्लाह ये पैडागोजी जो 5% आनी है ये आपकी कंप्लीट कवर हो जाएगी। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर है, ये बेसिक ग्रामर ये टोटल 65 का बन जाएगा। इसी तरह से उर्दू है, उर्दू में मेरा बेटा 9, 10th लेवल की आप ये 7th, 8th, 9, 10th लेवल की तैयार करेंगे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर लेवल की। उसमें भी आप देखेंगे कि उर्दू ग्रामर है, उर्दू मुहावरात है, ज़रबुल अमसाल है, उर्दू की फेमस बुक्स जो है उनके राइटर्स के नेम्स हैं, तो ये आप उर्दू के अंदर तैयार करेंगे। और इसी तरह से अगर हम जनरल साइंस की बात कर लें तो जनरल साइंस में भी 9, 10th तक। अब यहाँ पे इंटर, कुछ बच्चे कहते हैं सर इंटर, अब बेटा जनरल साइंस जो होती है ना इसको इन अदर वर्ड्स हम एवरीडे साइंस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये 6, 7th, 8th ग्रेड की तैयार कर लेना, 9, 10th में भी वही रिपीट हो रही होती है, ठीक है। और उसके बाद इंटर में जनरल साइंस नहीं होती सो ये हम मैट्रिक तक तैयार करेंगे। इसी तरह से मैथमेटिक्स की जो बेसिक्स है, जनरल मैथ्स है, जनरल मैथ्स भी जो है वो 9, 10 तक होती है। पाक स्टडीज जो है ये इंटर तक, और इस्लामिक स्टडीज जो है ये आप इंटर तक तैयार करेंगे। तो 10 नंबर की जो है वो जनरल साइंस और मैथ्स है, और 10 नंबर की जो है वो पाक स्टडीज और इस्लामिक स्टडीज है। अब आ जाते हैं जी एमके प्रिपरेशंस
किस तरह से तैयारी करा रहा है, किस पेपर पैटर्न को फॉलो कर रहा है, किस सिलेबस ब्रेकअप को फॉलो कर रहा है, किस तरह से लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं, किस तरह से सिलेबस कवर कराया जाएगा, किस तरह से टेस्टिंग कंडक्ट होगी और किस तरह से सिस्टमेटिक वे में आप लोगों का कंप्लीट जो सेशन है वो कंडक्ट किया जाएगा और किस तरह से इंशाल्लाह आपको इस काबिल बनाया जाएगा कि आप लोग श्योरली अपना रिटन टेस्ट क्रैक कर सकें। इन सारे सवालों के जवाब बेटे मैं देने लगा हूं। सबसे पहले तो ये देखें कि बेटे आपके जो टोटल सब्जेक्ट्स बनते हैं जनरल वालों के, वो ये देख लें कि इंग्लिश है, मैथ्स है, उर्दू है, साइंस है और पेडागोजी है। अब एट अ टाइम 5 के 5 सब्जेक्ट शुरू नहीं किए जा सकते, ठीक है। हमने शुरू क्या किया, पहले जनरल साइंस और पेडागोजी। जनरल साइंस आसान इसलिए है कि 8th ग्रेड तक हर बच्चे ने जनरल साइंस पढ़ी होती है, ठीक है। उसके बाद जो 9th 10th है वो भी थोड़ा सा आप ये कहने की इसी की एक्सटेंशन है और उसके हमने नोट्स प्रिपेयर किए हैं और उसका भी टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे हमने ग्रेड 4 से स्टार्ट की जनरल साइंस, साथ हमने स्टार्ट की पेडागोजी। अब हुआ क्या कि इनका हम रिकॉर्डेड लेक्चर टॉपिक का, ये 2 सब्जेक्ट्स हैं, इनके पहले पहले टॉपिक का रिकॉर्डेड लेक्चर और नोट्स बच्चों को प्रोवाइड कर देते हैं। फिर क्या होता है कि 2 दिन में बच्चों ने तैयारी करनी होती है, लेक्चर सुन के नोट्स पढ़ के जो चीज समझ ना आए बच्चे क्वेश्चन करते हैं, डिस्कशन ग्रुप बना होता है, रेलेवेंट सब्जेक्ट के प्रोफेसर आंसर करते हैं। आफ्टर 2 डेज 7 PM पे टेस्ट होता है। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हर टॉपिक विद टेस्ट कवर कराते हैं हम। इसी तरह से आप देख लें आगे साइंस चल रही है, फिर ये क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन है, देन देख लें आप ये ग्रेड 6 आ गया, ग्रेड 6 की साइंस है और इसी तरह से टेस्टिंग मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन है ग्रेड 6 का सॉरी पार्ट 2 है और इसमें टेक्सोनॉमीज ऑफ एजुकेशन है, ग्रेड 7 है। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एजुकेशनल फिलॉसफी, साइकोलॉजी। फिर आप ये देखें ग्रेड 8 है, करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट है और यहाँ पे एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग है। इसके बाद 9th और 10th की जो जनरल साइंस है उनके यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करके ग्रैंड टेस्ट लिए जाएंगे। फिर इसी तरह से ये देखें मैथमेटिक्स चल रही है, साथ उर्दू है और फिर ये देख रहे हैं ये कंप्लीट जो इंग्लिश है इसमें इंक्लूडिंग मेरा बेटा ये जो टेक्स्ट है 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की ये सारी की सारी शामिल है। सिस्टमेटिक और ये पाक स्टडीज है बेटे इंटर तक। तो सिस्टमेटिक वे में सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोगों की कंप्लीट प्रिपरेशन होगी। क्लोजिंग डेट है 20 अगस्त। हमारा सेशन बेटे स्टार्ट हो चुका है। अब बच्चे बार बार टेक्स्ट करते हैं, कॉल्स करते हैं, सर न्यू सेशन कब से स्टार्ट हो रहा है। बेटे यू मस्ट कीप इन योर माइंड वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अल्हम्दुलिल्लाह एमके प्रिपरेशंस एक एस्टैब्लिश्ड ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है और ये सारी की सारी बातें जो मैं कर रहा हूं आप लोग मेरा बेटा हमारे यूट्यूब चैनल एमके प्रिपरेशन पर देख सकते हैं और सॉरी और इसके साथ आप देख सकते हैं बेटे कि केपीके के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह जितना हमने काम किया है आपको शायद ही किसी इंस्टीट्यूशन का इतना काम मिले। तो इस पे मैं आपको बताता चलूं बेटे कि सेशन हमारा ऑलरेडी स्टार्टेड है। सेशन हमारा ऑलरेडी स्टार्टेड है। इसमें हमने जो डेट एक्सटेंड कर दी है ना रजिस्ट्रेशन की जो डेट एक्सटेंड की है वो हमने कर दी है 25 अगस्त। मैं आपको बताता चलूं बेटे कि रजिस्ट्रेशन हमारी क्लोज हो चुकी थी एंड अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 500 स्टूडेंट्स ऑफ एसएसटी हैव बीन रजिस्टर्ड इन एमके प्रिपरेशंस। 500 से ज्यादा बच्चे मेरा बेटा एसएसटी के हमारे पास अल्लाह का शुक्र है एनरोल हो चुके हैं और ये हमारी क्वालिटी एजुकेशन है और बच्चों का ट्रस्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म से डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशंस के सैकड़ों स्टूडेंट्स जो है वो पास हो चुके हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में सिलेक्ट हो चुके हैं। अब सेशन ऑलरेडी स्टार्टेड है, 2 मंथ्स का सेशन है, पूरे सेशन के 6000 चार्जेस है, कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे, टॉपिक वाइज नोट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टेस्ट की कीज, डिस्कशंस, सिस्टमेटिक वे में पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग, सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन होगी। अब जो बात मैंने की कि सेशन ऑलरेडी स्टार्टेड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल अब एक बच्चा हमें ज्वाइन करता है 20 अगस्त को, अब 20 अगस्त से पहले हमने सेशन स्टार्ट किया बेटे 10 अगस्त से। अब जो उससे पहले काम हो चुका है, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि सर वो जो हमसे पहले काम हो चुके हैं उसका क्या? बेटे उसके रिकॉर्डेड लेक्चर
सीक्वेंस से, उसके रिकॉर्डेड लेक्चर, उसके नोट्स, उसके जो टेस्ट कंडक्ट किए गए हैं वो आपको इस तरह से शेयर किए जाएंगे और हमारे मेंटोर्स आपको इस तरह से गाइड करेंगे प्रीवियस वर्क के हवाले से कि इंशाल्लाह वो ग्रास्प करना, वो प्रिपेयर करना आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा। तो आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं बिफोर 25 अगस्त मेरा बेटा। इट्स लास्ट चांस टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड, ठीक है। इसके बाद इस सेशन में हमारी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। जहां तक रही बात बेटे न्यू सेशन की, तो वो फिर हम जिन बच्चों के साथ कमिटमेंट है, जिन बच्चों ने हम पे ट्रस्ट किया है, उनको मेरा बेटा कंप्लीट प्रिपरेशन कराने के बाद हम नया सेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इट्स नॉट अ वेरी इजी टास्क के हम ये कहें कि नेक्स्ट मंथ नया सेशन स्टार्ट हो जाना। बेटा जब आप एक पैटर्न पे काम कर रहे होते हैं तो इस तरह से नहीं होता। डेली बेसिस पे हफ्ते बाद, मतलब नॉर्मली एकेडमीज ये करती है कि हफ्ते बाद जो है वो नया सेशन, जी महीने बाद अगले महीने नया सेशन। हम मेरा बेटा ये सेशन कंप्लीट करेंगे, इसके बाद न्यू सेशन पे जाएंगे। हाँ, जो बच्चा 25 अगस्त तक रजिस्टर हो रहा है उसको, जो मेरा बेटा उसके ज्वाइन करने से पहले काम हो चुका होगा, वो उसके साथ शेयर किया जाएगा। ना सिर्फ शेयर किया जाएगा, ना सिर्फ उसके रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर किए जाएंगे, ना सिर्फ उसके टेस्ट शेयर किए जाएंगे, बल्कि उसको कंप्लीट गाइडलाइन प्रोवाइड की जाएगी। ये हमारी कमिटमेंट है, ये हमारा प्रॉमिस है। बाकी मैं आपको बता चुका हूं बेटे कि 6000 पूरे सेशन के चार्जेस हैं। कंप्लीट सिलेबस आपको कराएंगे। 2 मंथ्स का मेरा बेटा हमारा ये सेशन है। 2 मंथ से कोई 10 दिन ऊपर भी अगर लग गए तो हम बच्चों को वो टाइम देंगे, उनका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग, सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग। और इसके अगर डेज ऊपर भी जाते हैं बेटे, कोई 10-15 डेज अगर ऊपर भी चले जाते हैं तो कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे। वन टाइम हमारी फी सबमिट होती है बेटे, 6000 स्टार्ट में सबमिट होनी होती है और फी मेरा बेटा हमारी फाइनल होती है। और इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर राब्ता कर सकते हैं, 0333260545, 0342447091। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल MK प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगेन बेटे मैं आपको एक अहम बात बताता चलूं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। अगर आप लोग एलिजिबल हैं, एलिजिबल क्राइटेरिया को मीट करते हैं, रिक्वायर्ड एजुकेशन है और आपकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, तो बेटा अप्लाई करने की लास्ट डेट 20 अगस्त है। 20 अगस्त तक पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे आपका अप्लाई होगा, इसके बाद आपका अप्लाई नहीं होगा। और MK प्रिपरेशंस की बेटे लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की जो है वो 25 अगस्त है। सेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है और मैंने आपको बताया कि सेशन में अल्हम्दुलिल्लाह 500 प्लस स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अगर आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप गिवन नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मौजूद है। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।